कई लोगों ने ये डिसीजन ले लिया कि हम ज़िंदगी में जो है अकेले रहेंगे। हम फीमेल्स की हरकतें देख कर के बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो गए हैं और हम कोई शादी-वादी नहीं करेंगे और फीमेल्स को अपनी ज़िंदगी से दूर रखेंगे। आपकी लाइफ़ है, आपका डिसीजन है, लेकिन कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो डिसीजन है उसके बाद आपको रिपेंट ना करना पड़े। हालाँकि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताता हूँ। जो भी इंसान ये डिसीजन लेता है कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, शादी नहीं करनी है और अकेले जीवन स्पेंड करना है, तो उसको अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार बनाना पड़ेगा। उसकी लाइफ की डेफिनेशन में जो एक आइडियल मेल की डेफिनेशन होती है, उसको फिट करना पड़ेगा। आप अकेले रह सके, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, किसी न किसी चीज़ के आप एक्सपर्ट होने चाहिए। आपको ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, वो सब आपको आनी चाहिए। आपका एक लॉन्ग विज़न होना चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक अकेले इंसान को क्या-क्या अपनी लाइफ में डालना है ताकि वो अकेला रह सके। मैं जो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, फीमेल्स की तरफ मेल का अट्रैक्शन आपका बनाया हुआ नहीं है। ये एक डिवाइन सैंक्शन है। ऊपर वाले ने फीमेल्स की तरफ मेल का अट्रैक्शन इतना सॉलिड बनाया है कि आज नहीं तो कल तो तुम गिरोगे भाई, पक्का गिरोगे। मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम तक फीमेल्स को अवॉइड किया कि नहीं, नहीं ये गलत होती हैं, ये हो जाएगा, मेरा कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। एंड में फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल फीमेल के साथ घूम रहे होते हैं। बिकॉज़ ये डिसीजन लेना कि मैं किसी फीमेल के साथ नहीं रहूँगा, उनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं करूँगा, आई डोंट लाइक फीमेल्स। प्रकृति उतना ही आपकी ज़िंदगी के साथ कोई खेल खेलेगी कि आप बुरी तरीके से फँस जाओगे। ओके? अभी ठीक है, आप यंग हो, आपका डिसीजन है, मैं नहीं कह रहा ये गलत डिसीजन है, बट बेसिक ध्यान रखो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला रहूं, मैं फीमेल्स के साथ कोई रिलेशनशिप या शादी नहीं करूंगा, तो सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है, फूड और फीमेल, फूड और फीमेल, इनकी तरफ जरूरत से ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने देनी है आपको, क्योंकि इनवेरेबली लोगों को ये दो चीजें मारती हैं। ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ ज़िंदगी में हो नहीं रहा है, लाइफ बहुत डल सी हो रही है, तो इंसान खाने-पीने की तरफ जाता है। चलो यार ये मँगा लेते हैं, चलो यार दारू पी लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, या फिर फीमेल की तरफ भागता है। तो फूड और फीमेल, अगर आप इनसे लगाव अपना कम कर सकते हो, तो आप एज़ ए सिंगल क्लास ज़िंदगी जी सकते हो। क्लास ज़िंदगी, एडमायरेबल, ओके? तो अभी चेक करो ज़रा, कहीं ऐसा तो नहीं है, बिकॉज़ कोई भी इंसान बिना किसी इंक्लिनेशन के तो रह नहीं सकता। हर इंसान को कोई ना कोई इंक्लिनेशन होती है। कइयों को खाने की होती है, कइयों को फीमेल्स की होती है, कइयों को पैसों की होती है, कइयों को सक्सेस की होती है, कइयों को अपनी बॉडी को लेकर के एडिक्शन हो जाती है। कुछ ना कुछ तो सबके साथ होता है। तो आपने ध्यान देना कि फूड और फीमेल वाला एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? अब इसको कैसे पता कर सकते हैं? देखो, आप जब भी खाली बैठे होते हो, काम-कुम कर लिया, अपने आराम से बैठे होते हो, तो आपके मन में थॉट्स क्या आते हैं, ये देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फीमेल्स को अवॉइड तो कर रहे हो, कि आप नहीं चाहते उनके साथ रिलेशनशिप में आना या शादी करना, लेकिन आप सोचते फीमेल्स के ही बारे में हो, उनकी बॉडी को लेके फैंटेसाइज़ करते हो, या उनके बॉडी पार्ट्स को दिमाग में लेके सोचते रहते हो। ये देखो ज़रा। ओवरटली मना करना बहुत आसान है।
मुझे फीमेल्स अच्छी नहीं लगती है, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। भाई तुम्हारी जो अट्रैक्शन है फीमेल्स की तरफ वो देखो, अपने थॉट्स को देखो जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे थॉट में फीमेल्स ही घूमती रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फीमेल्स के क्लोज नहीं जाना है, मुझे फूड और फीमेल से दूर रहना है, तो अपने मन को किसी और चीज से भर दो, क्योंकि हर इंसान को जीने के लिए हैप्पी हार्मोन्स चाहिए। ओके, रिवॉर्ड हार्मोन्स चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसको अच्छा लगे। जैसे कई लोग होते हैं ना कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था तो चलो यार ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, चलो पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं यार, चलो यार वो फीमेल उससे बात कर लेते हैं। तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? चैलेंज, हल्का सा छोटा सा चैलेंज लिया, जब तक पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होता आप डोपामिन रिलीज कर रहे हो। या जिम की एडिक्शन हो जाती है, जिम जाते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, एंडोर्फिन रिलीज करते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। ओके, तो अगर आपको अकेले सिंगल रहना है तो फूड और फीमेल की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो आपके थॉट में भी नहीं होनी चाहिए। वो आपका ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी में यार अभी कुछ नहीं हो रहा, यार चलो ना कुछ मीठा खा लेते हैं, चल यार ये ना कुछ चटपटा सा मंगा लेते हैं। नो, इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम फीमेल एंड इफ यू फील यू आर वेरी डॉगमेटिक, बिल्कुल क्लियर इन योर स्टैंड, then keep yourself away from two things, food and females, and fill your mind with something else. मे बी आपको क्रूज पे जाना अच्छा लगता है, मे बी आपको ट्रैकिंग अच्छी लगती है, मे बी आपको एडवेंचरस स्पोर्ट अच्छा लगता है, मे बी आपको गाड़ियों का शौक है, मे बी आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो, मे बी आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो, बंजी जंपिंग करना चाहते हो, मे बी आप किसी और स्किल में जाना चाहते हो। अपने आप को मर्ज करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी ऐसी चीज में, ताकि फूड और फीमेल आपकी लाइफ से बेर मिनिमम रहे। बिल्कुल तो जीरो नहीं कर पाओगे, बट बेर मिनिमम रहे। बिकॉज ये जो एडिक्शन होती है ना फूड और फीमेल की, इसने मैक्सिमम मेल्स की हालत खराब कर रखी है। आप में से जितने भी लोग होंगे, या तो वो फीमेल्स को लेकर के ये वाली आ गई, ये चलेगी, ये होगी, अब मेरे पास 4 हो गई, या वैसा हो गया, वो हो गया, फीमेल्स को लेके घूमते रहते हैं। और जिनको फीमेल्स नहीं मिलती है वो फूड के पीछे पड़े रहते हैं, यार मैं ये खा लेता हूँ, अब मैं ये खा लेता हूँ। खाना खाने के भी थोड़ी देर के बाद में फिर उनको लगता है कि यार भूख लग रही है, वो इमोशनल हंगर होती है। तो अगर डिसीजन लिया है कि आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम फीमेल्स, फीमेल्स का कुछ पता नहीं यार, किसी ड्रम में डाल दे, कहीं से धक्का दे दे, कुछ भी कर दें हमारे साथ यार, तो मेरे को तो अपनी लाइफ बिना फीमेल्स के जीनी है। तो स्टे अवे फ्रॉम फूड एंड फीमेल्स एंड देयर थॉट्स, एंड कुछ ना कुछ अपने मन में किसी और चीज को, उस स्पेस को जो है फिल कर लो विथ समथिंग एडवेंचरस, ताकि अच्छे वाले हार्मोन्स निकले। मर्ज कर दो अपने आप को, ट्रैवल, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जितना आप इस चीज को अवॉइड करोगे, वो कहते हैं ना, what you resist will persist. I hope you understand. What you resist will persist. तो अवॉइड मत करो, ठीक है, कोई फीमेल है आसपास है, वो है, ठीक है, हेलो हाय बातचीत होती है, आप उनसे बातें करते हो, जो भी है, साथ में कुछ एक्टिविटीज करते हो, बट यू डोंट वांट टू गेट इनटू देयर ट्रैप। तो अपने आप को किसी और चीज में इन्वॉल्व कर लो, एंड दैट हैज टू बी रियल एक्साइटिंग, रियल एक्साइटिंग। एंड यू, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आपका इंटरेस्ट है कि मैं पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूँ, बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ, और वहाँ जाने के बाद में आपकी हालत खराब हो जाए। सो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यू आर इंटरेस्टेड, यू फील लाइक डूइंग दैट, एंड देन यू हैव एक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ स्किल्स ऑल्सो टू डू दैट, तभी आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो विश यू लक इफ यू वांट टू हैव योर लाइफ minus females. Take care. It's your life.